हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा कोचिंग में। क्वेश्चन है साइन ए टेन ए कॉसेक ए साइन सी टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। जी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसके लिए त्रिकोणमिति के 6 सूत्र होते हैं, उनको आना आपको बहुत जरूरी है। एक बात और आपको बता दें कि आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, एक जो त्रिभुज है, ये वाली भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, जी क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखो जी क्या है, होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लंब। लेकिन इसमें देखो अगर कोण ए को लिया जाए, कोण किसको लिया जाए, ए को लिया जाए, कोण ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब क्या हो जाएगा, कोण ए के अनुसार 4 हो जाएगा और कोण सी के अनुसार लंब क्या होगा, 3 होगा। लेकिन सेम कर्ण सेम रहता है, जे वाला भुजा चेंज नहीं होती, जे सेम रहती है। तो इसमें जैसे ध्यान से देखिए, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस ए का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन ए का क्या होता है, लंब बटा आधार। ये सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इनके क्या निकालना है, मान निकालना है। इसी प्रकार साइन सी का मान निकालने के लिए जो दिए हैं इनके सूत्र पहले से लिख लिए। इनके सूत्र निकालना बहुत आसानी से आ जाएंगे आपको। इनको ट्रिक होती है इनकी याद करने की, कि जैसे टेन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो चलिए इसकी ट्रिक सीखते हैं सबसे पहले कि इनको कैसे याद रखें, कि इनके सूत्र उनको। तो इसकी ट्रिक होती है लाल बटा पक्का के माध्यम से। इस 6 सूत्र आपको कभी नहीं भूलेंगे। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे जे लिखा है, साइन लिखा है, तो साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कॉस का सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक है तो जो उल्टा हो जाएगा, यानी अब नीचे से गिनेंगे। अब इस साइन का ऊपर से किया था लंब बटा कर्ण, अब कोसेक नीचे लिखा तो इसमें क्या करेंगे, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, लाल बटा का से कभी आपको सूत्र नहीं बोलेंगे कि क्या होता है। तो इसकी ट्रिक होती है। अब चलो इसके सूत्र के माध्यम से इनको सॉल्व करते हैं। और आपको ये भी ध्यान में देना है, जैसे कोण क्या लेंगे, ए लेंगे। कोण जब ए लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना रहेगा, 4 रहेगा। और आधार क्या रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, आधार 3 रहेगा। जी आपको ध्यान में देना है। जब कोण सी लेंगे, कोण सी लेंगे तो लंब क्या रहेगा, 3 रहेगा। और आधार कितना रहेगा, 4 रहेगा। और जे वाली भुजा कर्ण कभी नहीं बदलती है, और इन दोनों के योग के बराबर क्या होती है, जे कर्ण भुजा होती है। इन दोनों के बराबर जे होती है भुजा। और जब क्वेश्चन में जे तीनों सभी मान निकालने के लिए कहा जाए और इस 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा ना दिया जाए तो उसको भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। किससे निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। कौन तीसरी 2 भुजा दी जाए और तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। उसका सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार।
स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का जिस सूत्र होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा, अगर इसमें 4 नहीं दी गई है और जे दी गई है भुजा और 5 दी गई है, तो इस 4 को क्या है इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर इसमें क्या है जो 5 नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया है, और लंब और क्या आधार और लंब दिया गया है, तो इसको भी क्या है निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो अब मान निकालते हैं। जैसे क्या है, अब निकालना है कोण ए के आधार पर। कोण ए के आधार पर देखो क्या हो जाएगा, लंब कितना रहेगा 4 रहेगा, और देखो आधार कितना रहेगा 3 रहेगा, कर्ण कितना रहेगा 5 रहेगा कोण ए के आधार पर। इसी प्रकार कोण सी के आधार पर, कोण सी के आधार पर कितना, लंब कितना रहेगा 3 रहेगा, आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जी आपको ध्यान में देना है, जे इसके आधार पर क्या है मान है, ध्यान से देख लीजिए। अब चलो इनके मान निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, तो कोण क्या है ए है, कोण ए के आधार पर क्या हो जाएगा, देखो आधार पर लंब कितना रहेगा 4 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और कर्ण कितना रहेगा 5 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो कोस का कितना आधार बटा का है कर्ण है, तो आधार कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 5 है। इसी प्रकार tan ए का लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। इसी प्रकार इसका कर्ण बटा लंब कौशिक ए का क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4 है। और जे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनके आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इनके आंसर क्या है। अब देखते हैं कोण सी के आधार पर, किस पर देखते हैं कोण सी के, तो यहाँ पर कोण सी पे लंब क्या आ जाएगा, देखो लंब कितना आएगा 3 आएगा, और कोण ए के आधार पर लंब कितना है 4 है। अब इस पर क्या आ जाएगा, कोण सी लंब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कर्ण कितना रहेगा 5। इसी प्रकार इसमें आधार कितना रहेगा 4, क्योंकि cos सी का आधार होता कर्ण होता है, और कर्ण कितना है 5 है। इस प्रकार लंब कितना है इसमें 3 है, और आधार कितना है 4 है। और इसी प्रकार जे क्वेश्चन है जी आप इसमें कमेंट करके बताइए, इसका हम बताते हैं। आधार कितना रहेगा इसका, कोण सी के आधार पर आधार कितना रहेगा 4 रहेगा, और लंब कितना रहेगा 3 रहेगा। अब मान निकालना है, किसके नाम मान निकालना, आपको 12 सूत्र निकाल के बता दिए हैं, कोण सी के कोण ए के 6 कोण सी के सिखाए हैं कोण, और 6 किसके सिखाए हैं कोण ए के। अब देखो एक क्वेश्चन में क्या निकालना है, आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चेंज होके आ जाए तो आप निकाल सकते हैं आराम से, आपको हमने समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन में किसका निकालना है, साइन ए का निकालना है, तो साइन ए का क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण कितना आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोण ए के आधार पर लंब क्या रहेगा, ये रहेगा 4। अब क्या निकालना है, tan ए का मान निकालना है, तो tan ए का मान क्या सूत्र क्या होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार कितना रहेगा 3 रहेगा। अब किसका निकालना है, कौशिक ए का, तो कौशिक ए का निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो कर्ण कितना है 5 है, और लंब कितना है 4 है। अब किसका निकालना है, साइन
सी का निकालना है, तो साइन सी का निकालते हैं। यहाँ पर साइन सी का क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है सूत्र कर्ण। तो अब सी के आधार पर क्या हो जाएगा, लंब क्या रहेगा 3 रहेगा सी के, तो यहाँ पर 3 और कर्ण कितना है 5 है। अब क्या निकालना है टेन सी, टेन सी, टेन सी का मान क्या होगा, सूत्र क्या होता है पहले लिखो सूत्र, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इसमें देखो कोण सी का लंब क्या रहेगा 3 और आधार कितना रहेगा 4। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।